वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए, एक वीडियो है एलईडी एलसीडी टीवी का बैच चल रहा है, तो इसमें मिनी डीएसओ का यूज़ बता रहा हूँ। जो पूरे भोपाल के अंदर एमपी के अंदर माइक्रो लेवल रिपेयरिंग है वो सिर्फ हम कराते हैं, और माइक्रो लेवल रिपेयरिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको मेरे वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि क्या लेवल है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। और ये हमारे पास टीवी का एक किट पड़ा हुआ है, और हमारे पास ये देखिए दोनों डीएसओ, एक ये मिनी डीएसओ भी है और एक ये नॉर्मल डीएसओ भी है। तो दोनों डीएसओ पर मैं आपको सारी चीज़ें कराता हूँ। ये यूनिट टी का 100 मेगाहर्ट्ज़ का ये आपका डीएसओ है, UTD 2102 CEX+। एक्चुअल काम इन्हीं पर होता है, इन्हीं पर माइक्रो लेवल रिपेयरिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस बनते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट वाले खरीद तो लेंगे, पर ऑपरेट क्या करेंगे वो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि किस तरह से काम करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कभी भी उनसे सीखिए जिनको काम आता है, जिन्होंने मार्केट में रिपेयरिंग जिनके यहाँ डेली आती है। तो हमारा इंस्टीट्यूट उसी तरह का एक इंस्टीट्यूट है जिसपे डेली की रिपेयरिंग है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको डीएसओ पे दिखाता हूँ सारी चीज़ें कि किस तरह से होती है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये डीएसओ हमारे पास, ये देखो ये बड़ा वाला है। इस पर आपके ये 2 चैनल के हैं, ये सिंगल चैनल, डबल चैनल, और उसी का छोटा रूप ये है। तो स्टार्टिंग में आप ये वाला ले लीजिए। इस पर हमें चेक करना है, तो देखिए मेन्यू पर गया मैं, और मेन्यू पर आपको दिखा रहा होगा ये यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर डीसी किया हुआ है। तो डीसी वोल्टेज यहाँ से, और इसको एसी करना है, क्लॉक वगैरह, तो यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इस पर भी देखो डीसी, एसी, ग्राउंड। इस पर इधर लाओ, इस पर भी देखिए ग्राउंड, एसी और डीसी। यहाँ पर ये नॉब दिया है, स्विच दिया है, और यहाँ पर भी ये क्या मेन्यू से सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पूरा हो जाता है। तो हमने इसको डीसी पे समझ में आ गया, तो वही चीज़ है यहाँ पर मेन्यू पे सेट किया। इसके बाद इसको आप हमेशा ग्राउंड पर लगाइए। तो ग्राउंड पर लगाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे हमारे पास मल्टीमीटर है तो हम उसका यूज़ कर लें। तो मल्टीमीटर पर मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, ये मिनी डीएसओ का। तो ये हमने इसको ऐसे लगाया, और यहाँ पर देखिए हमने इसको डीसी पर सेट किया। तो सबसे पहले इसका नियम समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास ये वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। तो वोल्टेज आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर से क्या होता है, वो सिर्फ क्या दिखा देता है, वोल्टेज दिखा देता है। तो वोल्टेज से क्या दिक्कत होती है, वोल्टेज में अगर कोई ग्लिच है, वोल्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मल्टीमीटर उसको ये ट्रेस करके नहीं दिखा सकता। तो देखिए जैसे इस कॉइल पर मैं वोल्टेज दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑन नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आ गया, नहीं आया, इधर लगा। आगे 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 लगाओ। ये देखिए 5 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, देखिए 5 वोल्ट दिखा रहा है। लेकिन अब आप देखिए डीएसओ पे, डीएसओ पे लाओ नजर। तो डीएसओ पे आपको क्या हो रहा होगा, एक तरफ डिस्टरबेंस नजर आ रही होगी, ठीक है, मतलब कॉइल का काम है फिल्टर करना, और दूसरी तरफ देखिए बिल्कुल प्योर दिखा रहा है। लेकिन साथ में मल्टीमीटर को भी ले लो, दोनों चीजें साथ में ले लो। तो देखिए मल्टीमीटर पे 5, मल्टीमीटर में 5, और यहाँ पर देखिए आप एक तरफ से आपको डिस्टरबेंस मतलब फिल्टर करने का काम कॉइल कर रही है। ये समझ में आया। तो अब अगर आपके पास, कॉपी देना और पेन देना, अब अगर आपके पास कोई वोल्टेज चेक करना, वोल्टेज लेवल पर चेकिंग है, क्लॉक डेटा को तो छोड़िए। अब अगर आपको वोल्टेज लेवल चेक करना और यहाँ पर 3.3 या 5 वोल्ट इस आईसी पर जा रहा है, ठीक है, तो मल्टीमीटर क्या करेगा, इसके बाद यहाँ पर क्या लगी, कॉइल लगी है, क्या लगी हुई है, यहाँ पर कॉइल लगी है, और कॉइल के थ्रू क्या हो रहा है, आउट हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट दिखाएगा और यहाँ पर भी 5 वोल्ट दिखाएगा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर अगर वोल्टेज में कोई ग्लिच है तो वो नहीं दिखा पाएगा। ग्लिच क्या होता है, अब देखिए जैसे कॉइल पे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या आ रही है, इसको डिस्टरबेंस है ना, एटीन्यूएशन या इस तरह की चीज है। इसको कॉइल ने क्या किया, साफ करके आगे भगा दिया, आगे पहुंचा दिया। लेकिन अगर इसके बाद यहाँ पर वोल्टेज में कुछ अगर ऐसे ग्लिच आ जाए ऐसे, और इस आईसी पर हमें यहाँ 5 वोल्ट चाहिए, और अगर ये वोल्टेज प्रॉपर ना हो, इसमें ग्लिच हो, तो भी क्या होगा, वो पर्टिकुलर सर्किट काम नहीं करेगा। तो आप मल्टीमीटर से वोल्टेज की एक्यूरेसी को, तो वोल्टेज को तो चेक कर लेंगे, लेकिन वोल्टेज में अगर कोई ग्लिच है या कोई डिस्टरबेंस है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, डीएसओ ही चाहिए, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये माइक्रो लेवल के, एडवांस लेवल के जितने भी कोर्सेज हैं, ये बहुत मामूली चीज़ बताई मैंने, हमने बहुत इससे बड़े बड़े लेवल पर हम काम कराते हैं। तो आपको इसका डिफरेंस दिख रहा होगा, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये काम होता है। तो ये हमारे पास एक और डीएसओ है जो मिनी डीएसओ ना होकर के यूनिट टी का डीएसओ है, और इस डीएसओ पर भी हम सारी चीज़ें उसी तरह से चेक कराते हैं, क्लॉक डेटा सारी चीज़ें। तो इसको भी हमें चेक करना है, तो वही तरीका है। यहाँ पर हमने इसको डीसी पे लिया हुआ है, और यहाँ पर हम इसको ग्राउंड कर लें, मल्टीमीटर देना, यहाँ पर हम इसको ग्राउंड कर लें,
और ग्राउंड करने के बाद इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चेक कर सकते हैं। बंद हो गया भाई, इस पार क्यों हो गया। अब इस पे भी आपको चेक करना है तो वही सारी चीज़ें ये भी क्या करेगा, दिखा देगा। तो सबसे पहले हम इसको ग्राउंड पे लगा लें और ग्राउंड पे लगाकर फिर हम कॉइल पे चेक करेंगे। ऐसी है सर एक नॉला। और कॉइल पर जब आप रखेंगे तो वही की वही कहानी आएगी। ये देखिए वहाँ पर देखिए डिस्टर्बेंस दिखा रहा है जी। और दूसरी तरफ क्या दिखाएगा, एकदम प्योर दिखा रहा है, प्योर। तो वही चीज़ है, नॉर्मल मीटर पे भी चेक हो गई और इस पे भी चेक हो गई। देखिए ये डिस्टर्बेंस आ रही है और यहाँ पर क्या आ रहा है, प्योर आ रहा है। तो ये करीब 30-35 हज़ार से स्टार्टिंग है अब इनकी। तो इस DSO लेवल पर देखिए यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस है और यहाँ पर आपको प्योर दिखा रहा है। ठीक है, वही चीज़ मैंने इससे भी आपको करके दिखाई, इससे भी वही चीज़ होगी। इसमें भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप चेक कर सकते हो सारी चीज़ों को। लग रहने दो। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, दोनों पे दिखा देता हूँ आपको, और इस पर भी मैं ले लेता हूँ तो ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो, चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो वही की वही चीज़ है, इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं यहाँ से। दोनों मीटरों पर एक साथ, दोनों DSO पर एक साथ भी आप चेक कर सकते हैं। आप हमारे पास आएंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे कि एक्चुअल रिपेयरिंग किसको कहते हैं, एक्चुअल रिपेयरिंग क्या होती है। टाइम पास करने का काम हमारे पास नहीं होता, ये देखिए। और फिर उस तरफ से लगाएंगे तो वही की वही चीज़ क्या करेगा, आपको प्योर करके दिखाएगा। एक मिनट, कोशिश करता हूँ कि दोनों एक साथ हो जाएं। ऐसी टच हो जाएगी, नहीं हो पा रहा, इसमें अलग ही अलग चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें दोनों DSO पे आपको इस तरह से करना होता है, नॉर्मल चीज़ें होती। इसके अलावा आपको इसमें क्लॉक और डेटा चेक करना होता है, जो हम IO इसमें रोम पे चेक करते हैं। तो रोम को भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो रोम पर क्लॉक और डेटा जैसे इसमें चेक किया वैसे ही आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना है इस तरह से। और इसकी 8 नंबर पिन क्या है, इसकी 8 नंबर की पिन क्या है, सप्लाई पिन होती है। तो वो देखिए आप ध्यान से, छोटे पे ना सर, नहीं बड़े पे। ये देखिए ये सब चला गया वोल्टेज, वोल्ट ऊपर चला। अब जब हम ऑन ऑफ करते हैं तो इसका जो 5 नंबर है वो देखिए यहाँ पर, सर यहाँ पर आपके पास कैश 2 मिनट रुक जाओ सर, यहाँ पर आपका ऑन नहीं है क्या, ये ऑन है 5 पे अभी नहीं बनेगा वो ऑपरेटर। अच्छा ऑपरेटिंग ऑन होने के बाद बनेगा। यहाँ पर 1 नंबर पर देखिए ये बोल्ट बन रहा है, ऑन होने के बाद ये क्लॉक और डाटा भी क्या करने लगेगा, शो करेगा। दिख रहा है आपको, इन सब पे आपको वोल्टेज क्या होगा, इस तरह से दिखाता जाएगा। दिखा रहा है वोल्टेज, ये सारे वोल्टेज आपको दिखाएगा। ठीक है, जब ऑन कर देंगे तो यहाँ पर क्लॉक और डेटा भी क्या करेगा, सर इसमें ये भी बताता है कि वोल्टेज कितना आ जाए। हाँ वो सब आ जाता है, सेटिंग होती है उससे आता है। क्लियर हो गई कहानी। तो ये आपका मिनी DSO और ये आपका एडवांस DSO। ये UTD 2102 CEX प्लस है और ये CH। सर इसी से अगर जीपीआर ये आपका पूरी चीज़ें इस तरह से क्या हो जाती है, तो आपको चेक हो जाती है। ठीक है, तो क्लॉक, डेटा और AC और DC, इससे आपकी सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ों के लिए मुख्यतः ये बनाया गया है। तो ये DSO है, दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गई कहानी। ऐसे वीडियो के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। एडवांस लेवल पर रिपेयरिंग, आपका जो चार्जिंग IC होती है उसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PWM कैसे चेक होगा, इसके अलावा चार्जिंग सेक्शन, क्लॉक सेक्शन, इसके अलावा जो आपका SLP3, SLP5, SLP4, SMSRC, ये सारी चीज़ें लैपटॉप के भी हम DSO से सारा चेक करना बताते हैं। थैंक्स फॉर द